मेरा देखे रस्सी का पचड़का चालता है, रस्सी यहाँ खोपड़ी में रस्सी निकलती है, मैं भी ठीक हुआ है। 16 साल की सर्विस में डॉक्टरों ने मेरे को मेंटली मतलब जो बीमारी घोषित की थी उसकी वजह से फौज से भी निकाल दिया था। हमारे परिवार में चमत्कार हुए हैं, ऐसे भूत प्रेत है, इनका भी निवारण हुआ है। अंग शरणों पकड़ने के बाद में हर चीज का फायदा हो, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई। और आज तक झाड़ी के 9 अगरबत्ती और 1 दीपक होता है, वो जमीन पर। घर में सुख शांति सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे यहाँ कर बड़ा आनंद मिलता है। अठे कैंसर तगात की बीमारी, गृह क्लेश है, बिना लिए समझाओ आजकल तलाकनामा ज्यादा चल रहे, बिना लिए भी बहुत समझाओ महाराज। मुझे 10 साल हो गए यहाँ आते हुए। मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, मतलब इतनी बीमार थी कि सब कहते थे कि मैं जी नहीं पाऊंगी। अगर मैं मेरे फायदे गिनाऊं तो शायद मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। फायदे ही फायदे हैं जो आज मैं खड़ा हूँ, सिर्फ इस मैया जी की देन की वजह से मैं यहाँ, मेरा परिवार और मैं जो खड़ा हूँ। जो यहाँ मैं जैसे पहले ही दिन आई थी तो पहले दिन में मुझे इतना फर्क लगा था कि मैं उठ के चल पड़ी थी। किसी तरह का या पाखंड वगैरह दिखावा वगैरह नहीं होता है। मुझे तो चमत्कार यही है कि आदेश मेरे मुझे दिए गए 15 पागल 1 दिन में ठीक हो गए थे। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम साहब, मैं था उद्देश्य पत्रकार राजेश और आप सब लोग देख रहे हो जलको चूरू। राजस्थान जी को है वो वीरा की भूमि के सागे सागे देवभूमि भी है। आज चूरू के राजगढ़ तहसील को गांव है अमरपुरा धाम पिजा में पहुंचे, जटा लोक देवता बाबू जी को मंदिर है और लोगों की बहुत आस्था है। दूर दूर से जी का लोग ही भाई धाम पे आवे ही। आज आप मंदिर का जी चमत्कार है बापा जानेगा और जान से लोगों से कहबा की अटे कौन सी विपदा ही जिकी लोक देवता पाबो जी है बा हरी और भी बाद में बाकी जिंदगी जिकी है खुशियां उम्र की। फिलहाल मेरे सागे जी का ही मंदिर धाम का जी का यात्री है, जी का अटाऊं दूर दूर चाल के आए ही वह मौजूद है। बहु बातचीत करांगा के मंदिर में आने के बाद का जीवन के महीने के बदलाव हुआ, किस तरीके की जी विपदा ही बस आज को है निदान मिले है। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। राम राम सा। राम राम सा। पहले सवाल मेरो थार सेवक है जज से थे मंदिर से जुड़े हुए अमरपुरा धाम कब थे जुड़े, किस तरीके की थार ऊपर विपदा है या किस तरीके की थारी श्रद्धा है? साल हो गया या दारू दरबेड़ा पीना माटी खानी ऐसा काम करे करता अनजाने में अठाने से छोड़ने से अंग शरणों पकड़ने के बाद में हर चीज का फायदा हो, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई। अठे कैंसर तगात की बीमारी, गृह क्लेश है, बिना लिए समझाओ आजकल तलाकनामा ज्यादा चल रहे, बिना लिए भी बहुत समझाओ महाराज। जब तलाकनामा होने लग रहे बने भी पाछा राजी रजा करके पाछा घर बसावा है। हर चीज में कैंसर की जगह डॉक्टर जवाब दे दिए 3 दिन की 4 दिन को मुसाफिर की सेवा करो, फिर भी और धाम पर लेने वाले महाराज जी का आदेश हो जाए नियमानुसार चले तो जहाँ मेरा देखे रस्सी का पचड़का चालता है, रस्सी यहाँ खोपड़ी में रस्सी निकलती है, मैं भी ठीक हुआ, गृह क्लेश भी ठीक हुआ, हर चीज की मान समाधान है। आज 20 साल पहले जो थे मंदिर में जुड़िया तो क्या भावना है भी टाइम थारी? भावना तो धीरे धीरे जुड़ने से बनी। पहले तो यहाँ हो गया कि बरो कितने फायदो हो सीख न हो सीख, फिर धीरे धीरे 2-4 मेरा आया जो हमारा फायदा होने लगे तो हमारा विश्वास होगा चीज वास्तव में बढ़िया है। कोई भेदभाव को नहीं, कोई जाति जुति की कोई बात को नहीं, कोई भी आओ आगे शरण में आगे और आगे सेवा करे आगे ध्यान में रखे जगह हर बंदे का फायदा हुआ है। तो थारे जो थे 20 साल पहले जो जुड़िया तो इसको क्या बदलाव थारे जीवन में हो गए थे आज 20 साल से? किराए के लिए मोहताज है मेरे पिताजी, बाद में तो सेवादार भी बन गया मेरे पिताजी, किराए भी किसी उधार ले गया आज आनंद है, आनंद का भंडार भरा पड़े, कोई कमी को नहीं। राम राम सा। राम राम सा। मंदिर को कितना सालों जुड़े रहो और जीवन में जो के चमत्कार हो गए थे आज मंदिर से आज तक जुड़े रहो? हमारे जीवन में चमत्कार हमारा एक बच्चा है बिंग दौरान तो और जी अमरीकी टाइप का बेहोश हो जाता तो भी बच्चन में मतलब कई जगह और भी मिंद्रा में लेके गया तो बड़ा कोई फायदे को नहीं हमारे। मैं अठे जहाँ गुरुजन राज के खन आया तो गुरुजन राजन में आगे बच्चों गए ये तो कोई भूत प्रीति की बाधा है क्या बीमारी है तो गुरुजन बोलिया भूत प्रीति कोई बाधा को नहीं है
इंगे कोई बचपन में मतलब 6 महीना हो भी टाइम इंगे कोई दौरो आयो और फिर बाद में जिया भी 12 साल हो जो दौरो आयो और इंगे दौरे मिर्गी बीमारी है। तो अब आप गेलो बताओ बेदी प्रसाद दियो भगवान को, बोलो प्रसाद लो, प्रसाद ले हम ठीक हो जैसी। और आप माता जी के विनती करो, प्रार्थना करो और फेरी लगाओ। तो मेरा ठाणा में बाद में हमारा बच्चा ठीक हो गया, 2 साल हो गए। तो कितना साल हो मंदिर में जुड़े रहो? मैंने तो 2 ही साल हुई है। 2 साल हो। कौन सा गाँव है? लखनवास है, लखनऊ। कौन सी तहसील में? तारानगर तहसील में। तारानगर तहसील। 8 जुड़ना में जो था बच्चा है वो वर्तमान में स्वस्थ है, एकदम बढ़िया है, अच्छी तरह आवा है। 20 दिन में हमारे बच्चों यहाँ दिन एकदम आरामदायक हो गई। 8 मंदिर के बारे में जानकारी बताओ। हमारे यहाँ एक पहली घाट है उद्दासर का, वे फोन करके बतायो मैं। 20 दिन बाद में आ रहे हो? 20 दिन बाद मैंने अब यहाँ तो 2.5 साल हो जैसी। अब एकदम हमारे मतलब घर में ही फायदे है, मेरे भी फायदे है और हमारे बच्चे के भी फायदे है और गुरु जी महाराज की दया और ये एकदम बच्चों ठाट में। फिलहाल मेरे सागे हरियाणा से जुड़ेड़ा कुछ यात्री ही वे भी अठाएड़ा ही। अब वहाँ भी बातचीत कराना। राम राम जी। राम राम जी, जय माता की। जय माता जी की। मंदिर से कितना वर्षों जुड़े रहो? मंदिर से 6 वर्षों से जुड़े हूँ मैं। 6 वर्षों। इससे जिंदगी में के थारे मतलब कष्ट हो या कोई विपदा ही जी कारण थे मंदिर में जुड़े और आज लगातार 6 सालों से जुड़े रहो? मेरी बेटी बहुत बीमार थी, डॉक्टरों को सारे हर जगह दिखा लिया था मैंने, ठीक नहीं हो रही थी। मैं बहुत जगह लेके घूमा था और मेरा व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया था बच्चे को लेके घूमने के चक्कर में। तो कुछ समय ऐसा खराब आया था कि व्यापार भी खत्म हो गया था और मेरे परिवार में बीमारियां बहुत आ गई थी। फिर किसी ने मुझे बताया, कोई हमारे यहाँ से आते थे मेरे भाई साहब, कि अमरपुरा धाम है चूरू जिले में, आप वहाँ चले जाओ। तो मैं सीधा यहाँ आया। जिस दिन से यहाँ मैया की शरण में आए हैं, मेरा परिवार भी ठीक है, मेरी बच्ची भी ठीक है, मैया की कृपा हुई और मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। घर में सुख शांति सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे यहाँ कर बड़ा आनंद मिलता है। एक बात पूछो, 8 जी थे मंदिर में आओ तो के तरीका को चढ़ाओ वे के तरीका की पूजा पाठ थाने करनी पड़े? यहाँ सात्विक पूजा पाठ है, चढ़ावा कुछ नहीं, मैया को श्रीफल चढ़ाया जाता है और मैया का जो प्रसाद है, कोई की इच्छा है नारियल चढ़ाना है, श्रीफल चढ़ाना है, मैया का श्रृंगार चढ़ाना है, वो भी किसी की इच्छा हो, किसी के पास है सामर्थ्य है वैसा अपना चढ़ा दो। नहीं सामर्थ्य है तो गुरुजी ने ये कह रखा है भाई अपना प्रणाम करके मैया को और अपनी अरदास सुना दो, बाकी यहाँ कोई चढ़ावा नहीं है। मेरे साथ एक महिला भक्त भी है, हम भी बातचीत कराना। राम राम जी। राम राम जी। मंदिर से जुड़े धन कितना साल हो गया और जब जुड़या भी टाइम भरे के समस्या ही? मुझे 10 साल हो गए यहाँ आते हुए। मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, मतलब इतनी बीमार थी कि सब कहते थे कि मैं जी नहीं पाऊंगी। और यहाँ मैं जैसे पहले ही दिन आई थी तो पहले दिन में मुझे इतना फर्क लगा था कि मैं उठ के चल पड़ी थी और आज मैं इतनी ठीक हो गई कि आपके सामने हूँ। तो थाने पतो क्या चलो क्या कोई मंदिर भी है और इस तरीका का चमत्कार हो रहे? जैसे पहले मेरे गांव से कई लोग आते थे, उन्होंने ही बताया था, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था कि ये जी नहीं पाएगी, इसको घर ले जाओ, छुट्टी दे दी थी। फिर किसी ने बताया कि वहाँ अमरपुरा धाम है, माता का मंदिर है, वहाँ ले जाओ। तो वहाँ कैंसर के पेशेंट भी ठीक होते, कोई भी बीमारी हो सब ठीक होते हैं। तब मैं यहाँ आई थी। और डॉक्टर द्वारा के रोग बताओ, कोई रोग को नाम भी बताओ बेटे? रोग तो जैसे रिपोर्ट में मेरे कुछ आता नहीं था, जैसे संकट टाइप को दिक्कत थी, पर हालात मेरे बहुत नाजुक था। हर कोई देख के मुझे यही कहता था ये जी नहीं पाएगी, जी नहीं पाएगी। तारो गांव और नाम? मेरे बैलजुप्पा के पास है मेरा गाँव। हाँ, हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। मंदिर कमेटी से जुड़ेड़ा सेवक है बही, हम बातचीत करता करता आप पूरा मंदिर को भी भ्रमण करांगा। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले आपका झलको चूरू चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को, अमरपुरा धाम के सभी जो भी श्रद्धालु हैं उनकी तरफ से राम राम, जय माता की। जय माता जी। आप मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हो, कितना साल हो गया मंदिर कमेटी में जुड़े रहे और जीवन में क्या बदलाव हुआ? मंदिर कमेटी से जुड़े हुए तकरीबन, जो मंदिर से जुड़े हुए मेरे को 25 साल हो गए, कमेटी से जुड़े हुए मेरे को तकरीबन 15 साल हो गए हैं। और मैं जब इस धाम के ऊपर आया था तो बहुत ज्यादा बीमार था। मैं एक फौज की सर्विस करता था। फौज की सर्विस करते करते मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और जवाब देने के बाद जब सभी जगह घूम लिया, कहीं मेरे को इलाज नहीं मिला था। मेरे को किसी ने बताया कि आप अमरपुरा धाम चले जाओ। वहां जाने के बाद आपको जो भी है दुख तकलीफ, वहाँ आप एक मैया जी का जो दरबार हम सामने देख रहे हैं, वहाँ एक झाड़ी ज्वाला मैया जी का जो मंदिर है, वहाँ एक नारियल ले जाना, जो भी प्रसाद रूप में मैया जी के चढ़ाना, अपनी अरदास है जो मैया जी के चरणों में रखना, वहाँ जाकर के फेरी लगाना, फेरी लगा करके सुबह शाम की जोत आरती के दर्शन करना और महाराज श्री के द्वारा जो भी
प्रसाद रूप में कण विभूति आपको जो मिलेंगे उनका नियमन अनुसार पालन करना, उसके बाद आपका भलाई भला होगा। और उसके बाद आने के बाद मैंने जो मेरे को बताया गया वो मैंने जो किया, उसके बाद मैं आपके सामने हूँ। फौज की सर्विस मैंने पूरी की, 26 साल करने के बाद मैं फौज की मंदिर कमेटी के अंदर मैं जो जुड़ा हूँ। अगर मैं मेरे फायदे गिनाऊं तो शायद मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। फायदे ही फायदे हैं। जो आज मैं खड़ा हूँ सिर्फ इस मैया जी की देन की वजह से मैं यहाँ, मेरा परिवार और मैं जो खड़ा हूँ, जुड़ा हूँ यहाँ। 26 साल पहले थरे जो डॉक्टर है भाई सो के रोग बता दियो हो। 26 साल पहले मेरे को जो रोग बताया था डॉक्टर ने, मेरे को मेंटली जो घोषित कर दिया था कि पागल है, पागल, और कोई डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था इस बात का। और मेरे को जब मेरी उस समय 16 साल की सर्विस थी, 16 साल की सर्विस में डॉक्टरों ने मेरे को मेंटली मतलब जो बीमारी घोषित की थी उसकी वजह से फौज से भी निकाल दिया था। 26 साल पहले जब थे ठसे जुड़िया जी, तो तन कौन आदमी हो या कौन भक्त हो जो कोई मंदिर से थान जोड़ो? मैं सबसे पहले मैं अपने देखो जो जुड़ा था मैं, जैसे धाम की तरफ से जो जाने वाले भगत थे वो उन्होंने मेरे को बताया। लेकिन सबसे पहले जब मैं उस समय बेंगलोर में पोस्टिंग था तो बहुत पुरानी बात है, मैं बीमारी से ग्रसित था उस समय। किसी एक छोटे जो कि इस धाम के मुताबिक किसी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर में कोई चीज निकलवाती नहीं, लेकिन मैंने बैठे बैठे न्यूज के अंदर पढ़ा कि भी यहाँ कोई श्रद्धालु था जो 20 साल से जिसका हाथ में बेड़ी लगी हुई थी और वो अमरपुरा धाम में जाने के बाद वहां बेड़ी खोल दी गई और वो ठीक हो चुका है। वो पढ़ने के बाद मैंने मन में ठान लिया कि मैं वहीं जाऊंगा और वहां जाकर के मैं अपनी जो अरदास है वहां रखूंगा, वहां रख करके वहीं मैया के दरबार से जुड़ूंगा। मैं ठीक होऊंगा तो वहीं से होऊंगा, और जो आज आपके सामने हूँ मैं, जो मैया के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। तो कमेटी का मेंबर हो, थोड़ा सा मंदिर को व्यापार भ्रमण कर ले। बिल्कुल, जैसा कि आप सामने मंदिर, जिस मैया जी के मंदिर के सामने खड़े हैं, ये अपने झाड़ी ज्वाला मैया का मंदिर है। और इसमें आने वाला जो प्रत्येक श्रद्धालु जो घर से आता है वो अपने प्रसाद रूप में नारियल, जौ, घी, अगरबत्ती लेकर के आते हैं और जो अपनी अरदास लेकर के मैया को बोल के सुनाते हैं और जो मैया जी के चरणों में अर्पित करते हैं, अपनी अरदास फेरी लगाते हैं। जिस तरीके से आपके सामने जो फेरी लग रही है इस तरीके से फेरी लगाते हैं। साथ में जो भी अपने लेकर के आते हैं जो बीमार व्यक्ति, उनको भी यहाँ फेरी लगा करके मैया जी के चरणों में अरदास करके जो मैया जी अपना आशीर्वाद देती है वो बैठ करके भजन कीर्तन के द्वारा। यहाँ कोई झाड़ा फूक तांत्रिक का कोई विषय नहीं है, कोई यहाँ झाड़ा वगैरह कुछ नहीं लगाया जाता। और यहाँ बैठ के खाली भजन कीर्तन और मैया जो महाराज जी के वचनामृत जो सुनने को मिलते हैं उनको जीवन में उतारा जाता है और मैया जी का भजन कीर्तन बैठ करके किया जाता है। किसी तरह का या पाखंड वगैरह दिखावा वगैरह नहीं होता है। मेरे साथ मंदिर कमेटी का जिका प्रमुख सदस्य है करणी सिंह जी मौजूद हैं, जिका गांव का मैंने और ये मंदिर को इतिहास बहुत अच्छी तरीके से जाने हैं। आप इतिहास जो जानने को प्रेस करा। करणी सिंह जी जय माता जी की। जय माता जी। करणी सिंह जी, मेरा पहला सवाल है कि ओ आज को अमरपुरा धाम आप देख रहे हैं, ओ अमरपुरा धाम क्या बनो? ये अमरपुरा धाम है। जब गांव बसा था, स्थापना है गांव की सम्मत 1917 सन 1860 गांव बसाया गया और बसाने वाले थे राजपुरा के ठाकुर साहब अमर सिंह जी के छोटे भाई राम सिंह, जो 1857 की लड़ाई में वो चले गए थे उधर और उन पर केस भी हुआ, मुकदमा हुआ, फिर बरी हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें गांव दिए। उन अमर सिंह के छोटे भाई राम सिंह जी थे, उन्होंने अपने भाई के नाम से ये अमरपुरा गांव बसाया सम्मत 1917 और सन 1860 लगभग 61 में। और यहाँ जो छोटा मंदिर बनाया गया वो भगत थे बाबूजी महाराज के, करणी माता के। तो वो सम्मत 1921 में छोटा मंदिर बनाया, उसके बाद पीढ़ी दर सेवा होती रही। और बाबूजी महाराज के अनुसार या यहाँ के जो पुजारी हैं उनके, जैसे कोड़ू है और भी जो उनके भगत रहे हैं, उनका कहना है कि वो केलम बाईसा के आया करते थे ददरेवा। तो ददरेवा के जो सीमा है जिसे कांकड़ कहते हैं अपने मारवाड़ी भाषा में, कांकड़, उसके बाहर वो डेरा लगाते थे जिसे छावनी बोलते हैं। फौज की छावनी बोलते हैं, अंग्रेजी में कैंट बोलते हैं, छावनी। तो बाबूजी महाराज की वो छावनी लगाया करते थे और उसी के भगतों के कुछ ऐसा ही कोई जोग हुआ तो ये गांव बसा दिया गया। जहाँ उनकी छावनी लगती, पुराना धाम है गांव में, वहाँ उनका रसोई पानी वहीं करते थे, वहीं रुकते थे। मिलना जुलना ददरिया में होता था और वापिस चले जाते थे। वो भाण बेटी का खाते नहीं थे। और आज की आप पीछा आपने प्रतिमा लगी है, आगे की है
ये रूपनाथ जी की है, ये अब नहीं है। बाबूजी महाराज का भतीजा, बाबूजी महाराज थे वो 22 भाई थे, 2 बहनें थी, 3 उनके पिताजी का नाम धांधल जी था। तो धांधल जी के 3 रानियां थी। पहली भटियाणी थी, उसके 13 पुत्र थे। दूसरी थी कमला देव, उसके 8 पुत्र 2 बेटियां थी। और तीसरी के बाबूजी महाराज अकेले थे। तो बूढ़ो जी बड़े बड़े थे। जब वो राजा बने तो उनके बेटी थी वो गोगो जी को परणाई थी, तो वो भतीजी हो गई बाबूजी महाराज की। और रूपनाथ जी थे, ये बूढ़े जी के पुत्र हैं, ये बाबूजी के भतीजे हुए। तो बाबूजी और रूपनाथ जी काका भतीजा हैं। तो आंकी मूर्ति जी स्थापित कर रखी है पढ़ने बाबूजी महाराज की है। तो यह मूर्तियां जी की है कद स्थापित करी गई, और आज को आप विशालकाय प्रांगण देख रहे हैं, और विशालकाय प्रांगण को निर्माण चुका है वो कदों? मूर्तियां की स्थापना हुई रामनवमी सन 2010 में। और नयो जी को मंदिर है वो 2010 में मूर्तियों की स्थापना। अच्छा, मूर्ति स्थापना जी के बाद 2010 में। और मंदिर कितना साल पुराना है? ये है आपके 2002 के आसपास। 2002 तो लगभग 24 साल पुराना हो चुका है, और नयो प्रांगण है। आप राम सिंह जी पूजा करते थे, उसके बाद में उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र रघुनाथ सिंह, वो पूजा करते थे। वो बड़े तकड़े भगत थे, उन्होंने पक्का बनाया। पहले गोबर माटी का था, फिर उसे पक्का बनाया। उसके बाद में उनके पुत्र थे जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह ने वो क्या कि यहाँ नमक मात्रा ज्यादा है तो खंडित हो जाते हैं, मतलब मकान है ना खराब हो, शेम आ जाती है या वो खुरदरे होकर के। उन्होंने मरम्मत करवाई। फिर कुशल सिंह जी ने फिर नया बनाया। वहां फिर झाड़ी ज्वाला का आदेश हुआ था बरवाड़ा धाम में। बरवाड़ा धाम नागौर जिले की कुचामन के पास है। वहाँ हुक्म सिंह जो हमारे परिवार में बाबोसा लगते हैं, तो हुक्म सिंह बाबोसा ने आदेश दिया कि ये धाम है, ये तो नया है, कुछ भी नहीं है, आपके जूनी भौम है, बहुत जूनी भौम है, आपके तो कोलू की शक्ति है। वहाँ हम समझे नहीं थे उस समय जूना किसे कहते हैं। फिर पता चला पुरानी, जो बहुत ही पुराना हो उसे जूना कहते हैं मारवाड़ी भाषा में। तो हमने यहाँ पूजा पाठ करते लगे, भजन करने लगे। फिर आदेश हुआ तो झाड़ी ज्वाला की स्थापना हुई 11 फरवरी 1989 सन। 12 शनिवार और रविवार और माघ सुदी सप्तमी सन 2045 झाड़ी ज्वाला की स्थापना हुई। 2 साल बाद में दूसरी झाड़ी ज्वाला की स्थापना हुई वहाँ उत्तर साइड में। ये पुराना धाम है। ओ जी को मंदिर है, मंदिर में के तरीका का चमत्कार थारे साके थारा परिवार साके या आटे जी का भक्त है बासा को या? हमारे परिवार में चमत्कार हुए हैं, ऐसे भूत प्रेत है, इनका भी निवारण हुआ है। और परिवार के कई लोगों पीढ़ी दर भगत होते गए, उन्हें चमत्कार हुए हैं। मुझे तो चमत्कार यही है कि आदेश मेरे मुझे दिए गए, ये चमत्कार है। झाड़ी की स्थापना के आदेश मुझे दिए, उन मंदिरों को बनाने का आदेश मुझे दिए, मैंने नींव लगाई। उस झाड़ी की नींव मैंने लगाई, 5 ईंट रखी थी उस दिन। तो 5 ईंट रख के अगरबत्ती दीपक कर दिया। और आज तक झाड़ी के 9 अगरबत्ती और 1 दीपक होता है वो जमीन पर। ये परंपरा 89 से चल रही है। तो पहला तो ये चमत्कार मानूं कि मेरे आदेश हुए। दूसरी झाड़ी मैंने ही थरपी। फिर वहां 15 पागल एक दिन में ठीक हो गए थे। जो धाम चला था वो शुक्ल पक्ष की 9वीं 10वीं और पूनम 3 दिन चला, क्योंकि वो शक्ति सहन नहीं हुई। में भार ज्यादा बढ़ गया, हम सहन नहीं होते। महाराज ने कहा कि आप सहन नहीं करोगे, आपने तो आदि शक्ति को जगा लिया। और लोगों ने जो बुझा देखते हैं, देवताओं ने बताया, हमारे पितरजी ने कहा कि आपने तो शेर का कान पकड़ लिया, किसी ने कहा कि आपने तो नाग का फन पकड़ लिया, छोड़दार खा जाएगा। ऐसा भय भी आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हमारे कोई खंडित तो नहीं हुआ। वो जो 25 अंकड़े रस्सा लोहे का और वो लोग आए थे, उससे वो ढेर लग गया, रस्से सब खुला दिए, ठीक हो गए। सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। उससे वहां भीड़ इतनी हुई कि जगह की कमी हो गई। फिर महाराज ने आदेश दिया कि एक झाड़ी ज्वाला, जो छोटी झाड़ी ज्वाला बाद में थरपी, उसको आपको यहाँ स्थापित करें। तो जो महंत सुरेंद्र सिंह जी हैं, इनके पिताजी गड़बड़ थी उनके, चमत्कार से वो ठीक हो गए। तो उनकी माता जी ने, हमारे वो काकी सा लगते हैं, 1.25 बीघा जमीन दे दी। जबरदस्त चमत्कार हुआ, सारी पीड़ा खत्म हो। और ये 1.25 बीघा काकी सान दे दी, महाराज जी के पिताजी ने 1.25 बीघा और दे दी। ये जो जमीन है करीबन 2.5 बीघा है। और मेरो कद लागत है? ये 9वीं शुक्ल पक्ष है, 9वीं से पूनम तक।
नौवीं से पूनम तक में लगभग 7-8 दिन मेरा चाले। अब ये झाड़ी की स्थापना होने के बाद में इन मंदिरों की नींव लगाई। नींव कैसे लगाई? महाराज ने कह दिया यहाँ ये जो होते हैं इनको कण बोलते हैं, जो को आप ही बिल्कुल सुनाओ। कण रखवा दिए और मुझे कह दिया वो इसका मिट्टी का वो बच्चे बनाते हैं। हाँ हाँ, बच्चे बनाते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ वो बना दिए थे। 2 साल बाद में ये फिर मंदिर का काम है चालू हुआ। ये 2 में चालू हुआ मंदिरों का काम, निर्माण कार्य। ये बनते गए, बन गए, फिर ये मूर्ति स्थापना हो गई। ये तो जाड़ी ज्वाला ये बाद में बना है। जाड़ी ज्वाला का मंदिर पहले वो जांटी थी, केवल खेजड़ी बोलते हैं, खेजड़ा कहते हैं। ये भी है खेजड़ी, ये भी यहाँ। उसके बाद में ये रूपनाथ जी वहां जोत वहां से लेकर आते थे यहाँ। पहले वहां जोत करते थे और फेरी लगाते थे, परिक्रमा लगाते थे जाड़ी ज्वाला की। फिर वो नगाड़ा और वो ये झालर शंख नगाड़ा ये बजाते बजाते वो जोत हाथ में लेकर कुर्से की, जो ये कुर्सा आपने देखा होगा 7:30 बजे हो गई आरती। वो लेके यहाँ आते थे। तो रास्ते में मुश्किल होती थी, हालांकि दूर नहीं है, लेकिन कभी कोई साधन आ जाए और आ जाए। तब ये रूपनाथ जी का धुना जो है अंदर देखा हुआ आप, ये स्थापित हुआ। कुछ नहीं था यहाँ, ये तक था वहां। आंधी में बरसात कुछ भी नहीं था। धूप में खड़े रहते थे नंगे पांव, सर्दी में भी नंगे पांव। यहाँ भीड़ होने लगी। यहाँ फिर जोत यहाँ से चालू कर दी, इतनी सुविधा महाराज ने दी। फिर ये मंदिर का काम चालू हुआ। फिर वहां से जोत नहीं लानी पड़ी। फिर वो पूर्णिम के दिन सारा सामान है, नगाड़ा और ये मूर्तियां आपने देखी होगी, ये है बनी हुई आगे। ये जो तख्त का सामान है ना, ये सब हथियार पाती वहां रखते थे ले जाकर पूर्णिम के दिन। तो इस प्रकार से ये काम धीरे धीरे फिर चमत्कार बढ़ता गया। लोग हजारों की संख्या में गाड़ी आने लगी, जमीन और ले ली महाराज जी से। और अठे सामने थे देख रहे हो जगह रूपनाथ जी ही बाबू जी महाराज जी का हा बागा भतीजा हा और बाको दोनों अठे लाग रहे जिका थे देख भी पा रहा होगा क्योंकि संध्या काल है, पूजा को समय होने लाग रहे। कुशल सिंह महाराज जो मतलब मंदिर की स्थापना वगैरह में मैन योगदान यही है। और बीकानेर के जो राजा थे ना गंगा सिंह, गंगा लेके उनके वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री कुशल सिंह जो यहाँ के थे, जसवंत सिंह के बड़े पुत्र जो राजपुरा गो चले गए। राजपुरा से ये निकास है, यहाँ के जो राठौड़ी राजपुरा ठिकाना से आए। भीमराज तो बिका है। भीमराज जी थे, उनको गई भूमिकावारू का किताब है, मेडल है फौज का उनके नाम से। तो वो वापिस से राजपुरा गो चले गए। वो भगत तकड़े थे। तो पहला चमत्कार उनका हुआ कि वो अपने बड़े पुत्र की बारात लेकर जा रहे थे गाड़ी से, पाली मारवाड़ से चित्तौड़ की तरफ, जो उदयपुर की तरफ रेल जाती है, वहां हुक टूट गया रेल का। और वो बैठे थे, वो डब्बे नहीं ले, इंजन आगे चला गया, गाड़ी पीछे नहीं सरकी। तो जीवन वो चमत्कार हो। चमत्कार शुरुआत। गार्ड ने कहा कि आप बाबा आप बैठे हो, डरते नहीं हो? कि बराती थे, उन्होंने कहा कि ये बैठे तभी ये गाड़ी खड़ी है। ये चमत्कार हुआ। ये चमत्कार था। और पूरा धाम थे, मेरे पीछे देख पा रहे हो, भक्त है, आ रहे ही जा रहे ही। और बाबू जी को मंदिर है वो भी है। बहुत सारा चमत्कार ये मंदिर का महीने हो रहे हैं। और 9वीं से लेके 19 तक जी का भक्त ही बैठे आवे ही और शीश है भी नवावे ही। जी हाँ की थे पूरा वीडियो में देखियोगा आप अलग अलग भक्ता से बातचीत करी। मंदिर का जगह प्रमुख संस्थापक सदस्य है वह बातचीत करी, प्रधान वह बातचीत करी और आप मंदिर का जगह चमत्कार है भक्ता का अनुभव जाना। जलको मीडिया के लिए अमरपुरा धाम से राजेश चौधरी की रिपोर्ट, कैमरामैन राहुल के साथ।